नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। कोविड-19 पर विजय पाने में औषधि पौधे का उपयोग एकमात्र उपाय है। कम प्रतिरोधक क्षमता वाले पर कोविड-19 महामारी के संक्रमण का खतरा ज्यादा। जलवायु परिवर्तन और कोरोना वायरस की सीधा संबंध, डॉक्टर विवेक। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में वनस्पति विभाग की ओर से डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में वेबिनार आयोजन। अब खबरें विस्तार से। आज मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में वनस्पति विभाग की ओर से डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर गुप्त ने कहा कि यदि कोविड-19 पर विजय पाना है तो औषधि पौधे को पहचानना होगा, उसे उपयोग में लाने हेतु आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना होगा। उन्होंने सबसे पहले आगत अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे से प्राप्त जड़ी बूटियों को कई शताब्दियों से उनके स्वास्थ्य एवं लाभदायक गुणों के लिए जाना जाता और उपयोग किया जाता रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि पारंपरिक तौर पर लोग संस्कृतियों के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और अब भी किया जाता है। उन्होंने आज के मौजूदा वायरल संक्रमण के दौर में अवगत कराया और कहा कि कम प्रतिरोधक क्षमता वाले पर कोविड-19 महामारी के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। उन्होंने आयुर्वेदाचार्य और विशेषज्ञों के द्वारा सुझाव गए हर्बल औषधियों का उपयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर श्रीमती आदित्य आभा सिंह ने अपने व्याख्यान में औषधि पौधे की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर विवेक सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और कोरोना वायरस का सीधा संबंध है, जिसका रोकथाम औषधि पौधे से संभव है। CFTRI मैसूर के डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करक्यूमिन, हल्दी और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के सहयोग से कोरोना वायरस के RBD और प्रोटेज डोमेन की निष्कासित किया जा सकता है। वेबिनार के सचिव डॉक्टर अंकित कुमार सिंह ने वेबिनार के विषय में अवगत कराया और बताया कि औषधि पौधे से प्राप्त औषधियाँ प्राकृतिक का वरदान है। कई प्रतिभागियों डॉक्टर अवधेश प्रसाद वर्षर, डॉक्टर अनिल बिहारी वर्मा, डॉक्टर विकास सिंह आदि ने अपने विचार रखे। कॉलेज के अन्य सदस्य डॉक्टर कन्हैया जी झा, डॉक्टर कविता कुमारी, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा, डॉक्टर AB वर्मा आदि सहभागी बने। वेबिनार का संचालन एवं मॉडरेशन डॉक्टर प्रभावती ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वेबिनार के कन्वेनर प्रोफेसर शाहिद मसूद जफर ने किया। तकनीकी सहायक श्री आज मारवाड़ी महाविद्यालय में वनस्पति विभाग द्वारा एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसका शीर्षक था वर्तमान परिस्थिति में मानव स्वास्थ्य हित में औषधीय पौधा की क्या भूमिका है। यह प्रासंगिक विषय था। इसमें भाग लेने वाले दूर दूर से हमारे रिसोर्स पर्सन आए थे। CSIR मैसूर से आए थे, भागलपुर से आए थे, मुजफ्फरपुर से आए थे। इन लोगों का व्याख्यान हुआ और इस पर विस्तृत चर्चा हुई। औषधीय पौधा का जो महत्व है भारतवर्ष में बहुत ही पुरातन है। यह हमारे पुराने ऋषि मुनि भी इसको जो है सो काफ़ी विकसित किया था। आज के समय में वह जो हमारा औषधि वन विभाग से जितना मिलता था वह अब लगभग लुप्त प्राय होता जा रहा है। हमारा वन जो है विलुप्त होता जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 90% जो औषधि है वह जंगल से मिलता था अब, और आलम यह है कि 19% भाग पर जो मेरा वन है उसका वो हालत अच्छी नहीं है। इसलिए इस पर सरकार को विचार करना होगा कि हमारा जो औषधीय पौधा है उसको पेटेंट करावें और पेटेंट करने के बाद इस पर विकास के लिए हम लोग विचार करेंगे। सरकार इस पर विचार करे और आम लोगों के बीच में इसको प्रोत्साहित करें। आयुष मंत्रालय इस पर पहल कर ही रही है, इस पर और ज़्यादा पहल करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता, प्रधानाचार्य मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा। आज मारवाड़ी कॉलेज ने औषधीय पौधों की वर्तमान की महामारी कोरोना वायरस पर
एक वेबिनार कंडक्ट कराया, जो एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसमें सभी बुद्धिजीवी अपना विचार रखे, जिसने औषधियों पौधों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैंने भी अपने एक शोध से पता किया कि करक्यूमिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या कोई अदर भी कन्वेंशनल एंटीवायरल ड्रग के संयोग से कोरोना वायरस के रिसेप्टर, जैसे रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन एंड मेन प्रोटीएज को निष्क्रिय किया जा सकता है। और अंततः मैंने ये पाया कि सभी ने अपना विचार प्रकट किया और बहुत सारे औषधीय पौधों के बारे में सभी ने अलग अलग प्रॉपर्टीज बताया। फिर भी उसमें बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जिसको अभी तक स्टडी नहीं किया जा सका है। तो हमारे भारतीय वातावरण के अनुसार हमें औषधीय पौधों पर और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के सभी वेबिनार कमेटी मेंबर को धन्यवाद देता हूं, जिसने इतनी गंभीर समस्या पर वेबिनार कराया। मैं डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव, CFTRI मैसूर, धन्यवाद। नमस्कार। आज के व्याख्यान में औषधीय पौधों एवं उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई। बढ़ते कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित अन्य बीमारियां जैसे मधुमेह, हाइपरटेंशन इत्यादि को नियंत्रित रखने के लिए औषधीय पौधों पर शोध का महत्व बढ़ जाता है, जिसके बारे में विस्तार से इस वेबिनार में बताया गया। बहुत से औषधीय पौधे और उनके एक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि तुलसी, आंवला, हल्दी, दालचीनी, अदरक, गिलोय के सेवन से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी अवगत कराया गया। मैं हूं डॉक्टर आदित्य आभा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बॉटनी डिपार्टमेंट, BRA बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार। धन्यवाद। मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में नेशनल वेबिनार वर्तमान परिस्थिति में औषधि पौधों का मानव जीवन पर प्रभाव और बचाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, एक रिसोर्स पर्सन की तरह सम्मिलित हुआ और अपना लेक्चर दिया। मेरा लेक्चर का टॉपिक था जलवायु परिवर्तन और कोरोना काल का प्रभाव। इस लेक्चर में हमने वर्तमान परिस्थिति में जलवायु परिवर्तन किस तरह से उत्तरदायी है इस कोरोना महामारी का, और इस महामारी से बचने के लिए हम औषधि पौधों का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम कोरोना रोग होने से पहले अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं तो भविष्य में कोरोना और कोरोना जैसी महामारियों से हम बचाव अपना कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर में औषधि पौधों, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्व किस तरह से किया जा सकता है, अलग अलग पौधे, मसाले, सब्जियां, फल, इनका सेवन करके किस तरह से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको विस्तृत रूप से इसका उल्लेख किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।